साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा सादर प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग इन दिनों अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में आज हम लोग अभ्यास करेंगे आ, शक्त संयुक्त में दूसरा और तीसरा, ये दो सूत्र हैं। दोनों ही समान हैं। दोनों ही भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किए हुए हैं। हम उनको देखते हैं। ठीक। आ, तीसरा सूत्र महाली सूत्र है और दूसरा सूत्र है सक्का नाम सूत्र। दोनों सूत्र सरीखे हैं, केवल आरंभ की थोड़ी सी बात बदल गई, उसी को देखते हैं। एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कुटागार सालाय। एक बार हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी वैशाली में विराजमान थे, महावन में कुटागारशाला में। अथ को महाली लिच्छवी ये न भगवा तेनोप संगमी। वैशाली ये जो नगर है, ये लिच्छवियों का नगर है। तो उस समय महाली नाम का लिच्छवी भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को अभिवादन कर कर एक और बैठ गया। एक और बैठे महाली लिच्छवी भगवंतं एतदवोच। भगवान बुद्ध जी को ये महाली लिच्छवी ये पूछता है, कहता है, दिठो को भंते भगवता सबको देवानमिंदोति। भगवान, क्या आपको शक्र देवेंद्र दिखाई देते हैं? तो दिठो को में महाली सबको देवानमिंदो, कि हाँ महाली, शक्र देवेंद्र जो है वह मैं उन्हें देख सकता हूं, वो मुझे दिखाई देते हैं। सो ही नून भंते सक्कपति रूप को भविष्यति, दुद्ध सो ही भंते सक्को देवानमिंदोति। कहते कि भगवान, ये जो शक्र देवेंद्र हैं, क्या वह कोई अन्य शक्र देवेंद्र है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है, या वास्तविक में ही क्या, या फिर वह शक्र ही है? क्योंकि शक्र देवेंद्र को देखना बड़ा दुर्लभ है। उस समय भी इन सभी लोगों में, देवताओं में, शक्र देवेंद्र को देख पाना बड़ा मुश्किल का काम होता था, बड़ा कठिन काम है। तो भगवान, क्या आप वास्तव में शक्र देवेंद्र को ही देख रहे हैं? इस तरह से वह पूछता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि महाली, सक्कच्चं फाह महाली पजानामि सक्क करने च धम्मे। महाली, मैं केवल शक्र को ही नहीं देखता, ठीक है, मैं शक्र शक्र देवेंद्र को मैं जानता हूं। और किस कारण से वह शक्र देवेंद्र बना है? पजानामि शक्र करनीच धम्मे, जिस कारण से कोई शक्र देवेंद्र बनता है, मैं उसे भी जानता हूं। ये संग धम्मानं सम्मादिन्नत्ता सक्को सक्कतं अज्जगातं च पजानामि। मैं शक्र देवेंद्र जिस कारण से ये बना है, किन किन धर्मों का अभ्यास किए हैं, इस धर्मों को भी जानता हूं। और उस कारण से मैं देखता हूं कि शक्र देवेंद्र इस भाव के होने के कारण देवों का पद प्राप्त कर पाए हैं। भगवान बुद्ध जी इसमें पूरा विस्तार करते हैं। भगवान कहते हैं, सबको महाली देवानमिंदो पुब्बे मनुष्य भूतो समानो मघो नाम मानवो अहोसी तस्मा मघवाति उच्यति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि शक्र देवेंद्र जो है पूर्व में मनुष्य लोक में थे। पहले मनुष्य लोक में थे, और मनुष्य लोक में रहते समय
उनका नाम मगध था। क्या नाम था? मगध था। मगध नाम होने के कारण शक्र देवेंद्र को एक और नाम से पुकारते हैं, उसे कहते हैं मघवा करके शक्र देवेंद्र को कहा जाता है। अभी हम देखते हैं ना, हमारे निरंतर पास में, हमारे घर के पास में भिन्न भिन्न लोगों के अलग अनेकों नाम होते हैं। कई बच्चों के 2 4 6 ऐसे नाम होते हैं, है ना। तो घर में कुछ अलग पुकारते हैं, स्कूल में कुछ अलग पुकारते हैं, है ना। तो इस तरह के जो सारे नाम हैं, तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पूर्व में शक्र देवेंद्र जो रहे हैं, वह मनुष्य लोक में रहते समय उनका नाम मगध था, इसीलिए उन्हें मगवा करके पुकारते हैं। फिर भगवान कहते हैं सक्को महाली, हे महाली, शक्र जो है देवानमिंदु पुब्बे मनुष्य भूतो समानो सक्कच्चं दानं अदासी। यह सत्कार पूर्वक दान दिए हैं, गौरव पूर्वक दान दिए हैं, तस्मा सक्को उच्यते। सत्कार पूर्वक देने के कारण, सत्कार पूर्वक देने के कारण उन्हें शक कहा जाता है। तो शक्कोति उच्यते, हम जो शक्र देवेंद्र कहते हैं, तो वो शक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सत्कार पूर्वक दान दिए हैं करके। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सक्को महाली देवानमिंदो, कि महाली ये जो देवेंद्र हैं, पुब्बे मनुष्य भूतो समानो पुरे दानम अदासी। शक्र देवेंद्र ने जो पूर्व में दान दिया है, तो परिपूर्ण रूप से दिया है। किसी चीज की कमी हो, कुछ कमी हो, ऐसा नहीं। सब कुछ बिल्कुल सही प्रमाण में, सब कुछ मिलाकर सारी चीजें यथावत होने वाले, जो सर्वांग संपूर्ण दान होता है, उस तरह से दान दिया है। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। तो सब कुछ पूरा 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 दान देने के कारण शक्र देवेंद्र का एक और नाम है, कहते हैं शक्र देवेंद्र को पुरिंदद कहा जाता है। पुरिंदद, तो पुरिंददोति उच्यति। फिर भगवान कहते सक्को महालि देवानमिंदो पुब्बे मनुष्य भूतो समानो आवसथ आवसथं अदासी तस्मा वासवोति उच्यते। शक्र देवेंद्र का एक और नाम है वासव। क्या नाम है? वासव। तो ये वासव नाम क्यों है? क्योंकि पूर्व में जब मनुष्य लोक में थे, तब वासव यानी लोगों को आवास, रहने के लिए घर दान में दिए थे। लोगों को दान में क्या दिए हैं? घर दान में दिए हैं। घर दान में देने के कारण शक्र देवेंद्र क्या कहते हैं? वासव कहते हैं। दूसरों को निवास देने वाला वासव। तो शक्र देवेंद्र का एक और नाम है वासव करके। फिर भगवान कहते हैं सक्को महालि देवानमिंदो सह संप्यत्थानं मुहूर्तेन चिंतयन्ति तस्मा सह साक्षोति वुच्यति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो शक्र देवेंद्र है, सहस्त्र बातों को एक साथ चिंतन में ला सकता है। आप लोग देखिए, जब कोई कार्य करना हो या सारी चीजें हो, तो बहुत सारे विचार इकट्ठा उत्पन्न हो जाते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन एक क्षण में चिंतन करने का, यानी उसकी प्रज्ञा उस तरह से पुष्ट थी शक्र की, जब मग मानव की, जब वो मनुष्य लोक में था, तब इस तरह से सहस्त्र चीजों को एक साथ चिंतन कर पाता था। इसीलिए उसे सहस्क होती उच्चति, सहस्त्राक्ष करके उसे कहा जाता था, या फिर आज उसको कहा जाता है सहस्त्राक्ष करके, क्योंकि हजारों चीजें इकट्ठा चिंतन में ला सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि सक्कस समाली देवानमिंद सुजा नाम असुर कन्या असुर असुर कन्या प्रजापति तस्मा सुजमपतोति सुजामपति उच्यति। कहते हैं कि सुजा नाम की असुर कन्या के साथ शक्र देवेंद्र का विवाह हुआ, इसीलिए उसे सुजामपति भी कहा जाता है। फिर कहते हैं सक्को महालि देवानमिंदु देवानं तावत इंसानं ईश्वरीयादिपच्चयं रज्जं करोति कारेति तस्मा देवानमिंदोति उच्यति। त्रायंतिस देवलोक में सभी देवताओं से अधिक
महारिद्धि महानुभाव से संपन्न होने के कारण देवों के राजा हैं, इसीलिए उन्हें देवानमिंद कहा जाता है। देवताओं के देवानमिंदोति उच्यते। फिर भगवान कहते हैं कि सक्कस महालि देवानमिंदस पुब्बे मनुष्य भूतस सत्तवत पदानि समादत्तानि समादिन्नानि अहेसुम ये संग समादिन्नता सक्को सक्कतंग अज्जगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि महाली, पूर्व में जब मनुष्य लोक में शक्र देवेंद्र था तब 7 व्रतों का अभ्यास किया। इन 7 व्रतों का अभ्यास करने के कारण ही, इसे पूर्ण करने के कारण ही, इसे अपने जीवन में उतारने के कारण ही, उसके अनुसार जीवन जीने के कारण उसे यह शक्र देवेंद्र का पद बना। आपके जीवन में और मेरे जीवन में शक्र देवेंद्र के चिंतन का कोई लाभ है? मैं आपको शक्र देवेंद्र के बारे में बताओ, किसी काम का है? नहीं। परंतु इस सूत्र से हम सीख सकते हैं, मनुष्य लोक में जिन लोगों ने धर्म का अभ्यास किया है, मनुष्य लोक में जिस धर्म का अभ्यास कर कर आगे गए हैं, वहीं पर उन्हीं लोगों को शक्र देवेंद्र पद तक वो प्राप्त हो पाया है। ऐसा नहीं कि कुछ भिन्न बात कर ली और शक्र देवेंद्र बन गए, नहीं। देवताओं का राजा बनने के लिए भी क्या लगता है? मनुष्य लोक में, ये कर्म भूमि है, मनुष्य लोक में पुण्य का संचय करना होता है। ये पुण्य का संचय करने के बाद ही देवों के राजा बनने का मौका मिलता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो 7 व्रतों को हमने कल भी अभ्यास में लिया, आज हम पुनः सीखते हैं। भगवान कहते हैं कि शक्र देवेंद्र ने अपने जीवन में व्रत ले लिया था कि मैं जीवन पर्यंत अपने माता पिता की सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। यह पहला व्रत है। जीवन पर्यंत मेरे जितने बड़े बूढ़े लोग हैं, घर के परिवार के वृद्धजन हैं, इनका मैं गौरव करूंगा, सम्मान सत्कार करूंगा। यह उनका चक्रवर्ती पद है। इस कारण से वो अधिष्ठान, वो व्रत होने के कारण। तीसरा है सन्नवाचो अस्य, मृदुवाणी जो है, कठोर वाणी को त्याग कर मृदुवाणु का वाणी का अभ्यास करूंगा। यह उनका तृतीय अ, व्रत है जिसको उन्होंने धारण किया था। याव जीवं अपि सुनवाचो अस्य, जीवन भर मैं चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। 2 व्यक्तियों में भेद हो जाए, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, ऐसी वाणी का मैं भाव नहीं रखूंगा करके अधिष्ठान लिया है उन्होंने, व्रत लिया है। इस व्रत का पूर्ण पालन करते रहे जीवन पर्यंत, याव जीवन, पूरे जीवन भर मैं इन्हें नहीं करूंगा, ऐसा व्रत लिए हैं। उसके बाद में याव जीवन विगत मल मच्छरेन चेतसागर, मैं पूर्ण जीवन पर्यंत अपने मन से लोभ लालच को दूर करके मुक्त हस्त से दान दूंगा, निरंतर दान देने वाला व्यक्ति बनूंगा, सभी को मिल बांट कर देने वाला, सब कुछ बांट कर खाने वाला व्यक्ति, ऐसा जीवन 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 जीऊंगा, ऐसा व्रत उन्होंने लिया। इसीलिए फिर कहते हैं अंतिम है कि याव जीवन अक्रोधनो अस, जीवन भर मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। यदि सचेपी में क्रोधो उपजे, यदि क्रोध जाग भी जाए, यदि क्रोध आ भी जाए, तो उस क्रोध को तत्काल क्षिप्पमेव न पटि भी नहीं है, मैं तत्काल ही उसको निकाल कर बाहर कर दूंगा करके वहां पर भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इन इन्हीं धर्मों के कारण, इन 7 धर्मों के कारण ही शक्र देवेंद्र जो है देवताओं के राजा बन पाए हैं, देवता पद को, इस शक्र देवेंद्र पद को प्राप्त हो पाए हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो उपासक उपासिकागणों, ये बताने के पीछे का कारण क्या है कि आज मनुष्य लोक में किसी व्यक्ति को कुछ करना है, कुछ कार्य करना है, तो किसी न किसी तरह से उसे प्रेरणा की आवश्यकता होती है, किसी न किसी तरह से उसे किसी दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। यदि सीखना ही है तो श्रेष्ठ गणों से सीखो। आज वर्तमान में लोग भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग लोगों का उदाहरण देते हैं। अरे वो व्यक्ति तो बड़ा धनवान है, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा जीवन जीता है। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारी। तो ये सब किस लिए? कि उनको उनसे प्रेरणा मिल पाए।
देवों के राजा ने ये कल्याण धर्म का अभ्यास किया है, यदि इनको सीख लेते, इनका अभ्यास करते हैं, तो हम भी इस देवेंद्र पद को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा किसी व्यक्ति में विचार जाग जाए तो उससे अधिक प्रेरणादायी बात और क्या हो सकती है। यदि वो न भी जागे, फिर भी इन 7 धर्मों से एक धर्म का भी पूर्ण जीवन पर्यंत अधिष्ठान करके मैं जीवन जीऊंगा, ऐसा भी किसी में भाग जाग जाए, तब भी उसके जीवन में अथाह पुण्य का संचय होगा, बहुत विशाल पुण्य का संचय होगा, देवताओं तक पहुंचने का मौका मिलेगा, है ना। ये उसी लिए ये देवेंद्र का संपूर्ण विस्तार लिच्छवियों को भगवान ने क्यों कहा है कि ऐसे गुण धर्मों का अभ्यास करो, ऐसी चीजों को अपने जीवन में अपनाओ कि जिसके कारण से तुम्हें श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो पाए। तो श्रेष्ठ जीवन को पाने के लिए 7 पद हैं। इन 7 पदों का अभ्यास कर कर शक्र देवेंद्र बने। भगवान बुद्ध जी के पास देवेंद्र आकर श्रोतापन्न की अवस्था को प्राप्त हुए, जीवन मुक्ति के मार्ग पर लग गए। पुण्य का संचय जिसके पास है, उसे ही मौका मिलता है मुक्ति के रस को चखने का। यदि कोई कहे कि नहीं, मैं केवल ध्यान करूंगा, मुझे दूसरी तरह से किसी भी भिन्न तरह से पुण्य की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान ही पर्याप्त है, तो अगले जीवन में जाकर हो सकता है इस जीवन में धर्म को बोध न करे, अगले जीवन में जाकर ऋषि तपस्या को प्राप्त हो जाए, मिथ्या दृष्टि में पड़ जाए, संभव है। परंतु गुरुजनों के साथ, कल्याण मित्रों के साथ निरंतर पुण्य भी करते रहे, धर्म का श्रवण, दान, शील, है ना, अनेकों कार्यक्रम में सहभागित्व, उपोषित, इन सभी को करते हुए, श्रमदान आदि करते हुए, वो व्यक्ति क्या करेगा कि निरंतर अपने काया वाणी मन से कुशल कर्म करने के लिए ही दौड़ते रहेगा। जब कुशल कर्म करेगा तो क्या होगा, मुक्ति का सुख पाने के लिए जन्मों तक यह उसके साथ साथ चलेगा। इसीलिए शक्र देवेंद्र के इन 7 व्रतों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखो कि हमें भी इनमें से किसी का अभ्यास करना चाहिए करके। भगवान बुद्ध जी महाली को केवल ये नहीं बताते कि महाली मैं शक्र देवेंद्र को जानता हूं, भगवान ये भी बताते कि किस कारण से शक्र देवेंद्र इस तक पहुंचे। इस सूत्र में वही बताया है, इससे पहले वाले दूसरे सूत्र में भी वही बताया है। क्या बताया है कि शक्र देवेंद्र का केवल एक नहीं, भिन्न भिन्न नामों से वो जाना जाता है, और भिन्न नामों से जानने के लिए उसने क्या किया है, पूर्व में क्या उसमें गुण है, वो भी भगवान जानते हैं। हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी वास्तव में जो लोक विदु है, सभी लोगों को जानने वाले हैं, सभी दुनिया को अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें देवेंद्र लोक, गायत्री लोक भी है, इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जानकर ही भगवान ने धर्म का उपदेश किया है। ये उपदेश आज हमें त्रायंतिस देवलोक दिखाई नहीं देता, परंतु बुद्ध की वाणी से देखते हुए हमें उसमें से सीखना क्या है कि इस वाणी को, इस तरह से जो दिव्य लोक है, ये दिव्य लोक इन इन मनुष्य लोक में इन गुणधर्मों का अभ्यास करने के कारण ही कोई व्यक्ति वहां जन्म ले पाया है। तो हमें भी अपने जीवन में कुशल धर्म का अभ्यास करना चाहिए, इस बात को हमें सीखना चाहिए। जब हम करते हैं तो हमें निश्चित ही मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सुगतिगामी पुण्य का संचय करने का मौका मिल जाता है। ठीक। तो आज का यह सूत्र का उपदेश, सक्का नाम और महाली सूत्र आप सभी को पुण्य का संचय करने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए, धर्म के अनुसार चलने के लिए, शक्र देवेंद्र का ये जीवन हमें प्रेरणादायी बने, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।